तो स्टूडेंट्स, जो हम लेसन 10 कर रहे थे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक संतुलन, उसी में आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे और वो है दीर्घकालीन उत्पादक संतुलन। मतलब अभी तक हमने उत्पादक संतुलन किया था वो अल्पकाल में किया था, शॉर्ट पीरियड में, कि अल्पकाल में एक उत्पादक कैसे संतुलन की अवस्था में होता है, जिसमें कुलागम कुल लागत विधि के द्वारा देखा, फिर सीमांत आगम सीमांत लागत विधि के द्वारा देखा कि कैसे संतुलन में होता है, और उसके बाद हमने लाभ की 3 संभावनाएं भी देखी हैं जो कि अल्पकालीन थी। अब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं कि दीर्घकाल में एक उत्पादक जो है वो कैसे संतुलन की अवस्था में होता है। अब दीर्घकाल में 2 बातें होती हैं जो मेन हैं। 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात दीर्घकाल में यह होती है कि कोई भी उत्पादन का साधन स्थिर नहीं होता है। मतलब दीर्घकाल में सभी जो साधन हैं वो सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। मतलब एक भी जो साधन है वो स्थिर साधन नहीं है, सभी परिवर्तनशील साधन है। मतलब जैसे प्लांट है फर्म का, तो प्लांट को भी दीर्घकाल में फर्म क्या कर सकती है? उसका विस्तार कर सकती है। तो कोई भी साधन है, चाहे भूमि है, उसको भी वो दीर्घकाल में कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। तो इस तरह से कोई भी साधन जो है वो स्थिर नहीं होता है, सभी साधन जो है दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में भी परिवर्तन कर सकती है। उत्पादन का जो पैमाना है उसमें भी परिवर्तन होता है, अर्थात उत्पादन को घटा भी सकती है और उत्पादन को बढ़ा भी सकती है। दूसरी जो बात खास आती है दीर्घकाल के लिए वो क्या है? वो है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। मतलब दीर्घकाल में कोई भी फर्म है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्वतंत्र रूप से, आजादी रूप से जो है वो प्रवेश कर भी सकती है और बाजार को छोड़ के जा भी सकती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये खास शर्त है इसकी। हमने जब विशेषताएं करी थी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तो उसमें बताया था कि कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश भी कर सकती है और कोई भी फर्म बाजार को छोड़ के जा भी सकती है। प्रवेश कब करेगी? जब पुरानी फर्में बाजार में पहले से ही प्रॉफिट कमा रही हैं, उनके प्रॉफिट से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर नई फर्में जो है वो बाजार में प्रवेश करना चाहेंगी तो प्रवेश कर सकती हैं, स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं, कोई प्रतिबंध, कोई बाधा नहीं है। और अगर कोई पुरानी फर्म बाजार को छोड़ के जाना चाहती है, पुरानी फर्म कब छोड़ेगी? जब उसे लॉस हो रहे हैं, तो वो भी स्वतंत्र रूप से बाजार को छोड़ के जा सकती है। उसके छोड़ने पर भी किसी प्रकार की कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो 2 बातें हैं ये दीर्घकाल में हमने ध्यान में रखनी है। फिर हमने उत्पादक संतुलन देखना है। अब उत्पादक संतुलन देखने के लिए वही 2 शर्तें जो हमने अल्पकाल में ली थी, वही 2 शर्तें दीर्घकाल में भी आती हैं। कौन कौन सी? पहली जो शर्त आती है वो क्या है? LMC इक्वल टू MR। पहली शर्त तो ये है, ध्यान रखना। LMC, यहां पर L की बात करेंगे। L हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम दीर्घकालीन बात कर रहे हैं, अर्थात लॉन्ग पीरियड। तो जब L लगाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम दीर्घकाल समय की बात कर रहे हैं। तो LMC अर्थात दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है वो सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो क्या है? LMC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। मतलब वही शर्त जो
अल्पकाल में थी कि दीर्घ काल में जो एलएमसी कर्व है, सीमांत लागत वक्र है, वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। तो जहां पर ये दो शर्तें पूरी होंगी, फर्म संतुलन में आएगी। संतुलन में आकर फिर वो उत्पादन करेगी और उसके बाद जो है फर्म को पता चलेगा कि वो क्या कमा रही है। अब हम बात करते हैं कि दीर्घ काल में फर्म को क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे अल्पकाल में मैंने बताया था कि अल्पकाल समय में फर्म को लाभ की 3 संभावनाएं होती हैं अल्पकाल में। पहली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरी मिनिमम लॉस। लेकिन दीर्घ काल में फर्म को, ध्यान से सुनो ये बात जो बता रहा हूं, कि दीर्घ काल में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं, केवल सामान्य लाभ। दीर्घ काल में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस होते थे, लेकिन दीर्घ काल में जो है वो केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करती है कि मान लो दीर्घ काल में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि फर्म जो है दीर्घ काल में असामान्य लाभ कमा रही है। तो जब दीर्घ काल में फर्म असामान्य लाभ कमाएगी, तो ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, तो उस स्थिति में जो फर्में बाजार से बाहर बैठी हैं वो आकर्षित होंगी उस अति सामान्य लाभ से। तो उनसे आकर्षित होकर जो फर्में बाहर बैठी हैं वो भी चाहेंगी कि बाजार में आए, उत्पादन करें और प्रॉफिट कमाएं। तो जिससे क्या होगा, और शर्त भी है कि फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश है। तो स्वतंत्र प्रवेश होने के कारण नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, पूर्ति बढ़ेगी। जब पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, वस्तु की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, और कीमत कम होने से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, जब AR बराबर होती है किसके, AC के। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब AR ग्रेटर देन क्या होती है, AC होती है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। अर्थात जो कीमत है वो ज्यादा मिल रही है किससे, औसत लागत से। लेकिन यहां पर क्या होगा, नई फर्में प्रवेश करेंगी, नई फर्में प्रवेश करेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, कीमत कम होगी, अर्थात AR कम हो जाएगी, और कम होकर क्या होगा, AR जो है वो AC के बराबर हो जाएगी, LAC के बराबर, दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर। तो जिससे फर्म को क्या होगा, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ही होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम समय के लिए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनेंगी कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फर्म जो है केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। अगर मान लो फर्म को लॉस हो जाए दीर्घकाल में, तो क्या होगा, अब लॉस की स्थिति में क्या होता है, लॉस की स्थिति में जो AR है वो लेस देन होगी किससे, LAC से। औसत आगम कम होगी, अर्थात कीमत कम होगी और लागत ज्यादा होगी, तो लॉस हो रही है। तो लॉस की स्थिति में क्या होगा, अब दीर्घकाल में लॉस कोई भी फर्म लंबे समय तक नहीं उठा सकती। कुछ फर्में बाजार को छोड़ के जाने लगेंगी बाहर। जब बाजार को छोड़ के फर्में बाहर जाएंगी तो बाजार में क्या होगा, फर्मों की संख्या कम हो जाएगी, कम होगी संख्या, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से क्या होगा, जो वस्तु की कीमत है वो क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्ति कम हो रही है। पूर्ति कम होने से जो विक्रेता है वो कीमत को बढ़ा देंगे, अर्थात AR बढ़ जाएगी, और AR बढ़कर क्या होगा, AC के बराबर हो जाएगी, और जब AC के बराबर होगी तो फर्म को केवल क्या होगा, सामान्य लाभ। तो कहने का मतलब कि अगर लॉस भी होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो लॉस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात
दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। अब सामान्य लाभ डायग्राम में देखते हैं कि हम कैसे फर्म जो है वो सामान्य लाभ जो है वो प्राप्त करती है। तो डायग्राम के लिए यहां पर ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, आगम, फिर लागत और फिर लाभ, और यहां पर क्या होगा, उत्पादन। ठीक है, तो पहले शर्तें पूरी करनी है। जो शर्तें पूरी करनी है, तो शर्तें जब हम पूरी करेंगे तो ध्यान रखना है, पहले हम AR-MR कर्व, जो कि एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, सबको पता है, यही AR कर्व है और यही MR कर्व है, और ये फर्म द्वारा बेची गई वस्तु जिसकी OP कीमत है। अब हम शर्त पूरी करेंगे जिसके लिए LMC कर्व चाहिए। LMC कर्व जो है वो इस प्रकार का होता है, सभी को पता है, ये LMC कर्व है। अब ये वो बिंदु है जहां पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। दोनों शर्तें कौन सी, पहली LMC MR के बराबर होनी चाहिए। ये LMC है, ये MR कर्व है, काट रहा है, इसका मतलब LMC इस MR के क्या है, इक्वल है। दूसरी, LMC कर्व MR कर्व को नीचे से काटनी चाहिए। तो नीचे से जब हमने ये ड्रॉ करा था तो ये नीचे से जो है MR को काट रही है, इसलिए यहां फर्म क्या होगी, संतुलन में होगी, और संतुलन में रहकर वो OQ मात्रा का उत्पादन करेगी, जिसको OP कीमत के ऊपर बाजार में बेचती है। अब हम पहले अल्पकालीन औसत लागत देखेंगे। तो अल्पकालीन औसत लागत इसलिए दिखाना है क्योंकि फर्म को जो है अल्पकाल में, ये है अल्पकालीन औसत लागत, SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो कि यहीं से निकल रही है। ठीक है, और यहीं पर हम क्या करेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत बनाएंगे, यहीं से कट करती हुई। और दीर्घकालीन औसत लागत इसलिए बनाएंगे LAC क्योंकि ये जो है SAC को कवर कर रही है, तो इसलिए LAC कर्व जो है वो चपटा वक्र है। किससे, SAC से। LAC चपटा वक्र है SAC की तुलना में, क्योंकि ये SAC को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो बिंदु E ऐसा बिंदु है जहां पर फर्म सामान्य लाभ कमा रही है। क्यों कमा रही है, क्योंकि यहां पर फर्म की LAC बराबर है किसके, AR के, अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत औसत आगम के बराबर है, इसलिए फर्म जो है वो सामान्य लाभ कमा रही है। तो कहने का मतलब बिंदु एक, जो बिंदु E है, इस बिंदु E के ऊपर फर्म OQ उत्पादन कर रही है, जिसको बाजार में EQ अर्थात कीमत के ऊपर बेच रही है, या OP कीमत के ऊपर बेच रही है, जिससे फर्म को OPEQ क्या है, औसत आगम है, और OPEQ ही फर्म की क्या है, औसत लागत है, और यहां फर्म जो है वो केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। और इस बिंदु के ऊपर क्या हो रहा है, LMC इक्वल टू MR है, अर्थात दीर्घकालीन सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है। इसी स्थिति में क्या होता है, बराबर होती है AR किसके, AC के, और इसी स्थिति में SAC इसके बराबर होती है, अर्थात सभी जो धारणाएं हैं वो E बिंदु के ऊपर एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसलिए फर्म यहां पर जो है वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट, केवल क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है।